जब आप क्लास में बैठे मेरे साथ पढ़ना स्टार्ट करें तो पढ़ें कैसे? तो मेरे प्यारे बच्चों, पढ़ने का तरीका है, आप अपनी एक रफ नोटबुक ले लीजिए, रफ कॉपी लीजिए, हाँ है ना। और रफ कॉपी लेके जो चीज मैं बता रहा हूं, कोशिश करिए उस चीज को जल्दी जल्दी रफ में सोल्व करने की, जल्दी जल्दी से सोल्व करने की कोशिश करिए। संभव हो सके वर्बली सोल्व करिए, नहीं संभव हो सका तो पेन वेन चला के काटा पीटी करके सोल्व करने की कोशिश करिए। जितना संभव हो सके कमेंट करिए। कमेंट से मेरा मतलब है क्लास में पार्टिसिपेट करिए, पार्टिसिपेट करिए, जितना संभव हो सके क्लास में पार्टिसिपेट करिए। मेरे प्यारे बच्चों, जितना ज़्यादा आप क्लास में पार्टिसिपेट करेंगे उतना ही बढ़िया तरीके से आप सीखेंगे। पार्टिसिपेट कैसे करें? जैसे मैंने कोई सवाल बताया, कोई चीज़ समझाई, आप तुरंत उसका जल्दी से जल्दी सोल्व करने का प्रयास करें और मुझसे पहले उसका आंसर दें। मेरी खुद की भी यही इच्छा रहेगी कि जैसे ही मैं एक स्टेज पकड़ लूंगा तो मैं जब भी आपको कोई क्वेश्चन कराऊंगा तो क्वेश्चन जब बोर्ड पे आएगा तो उसके कम से कम 1.5 से 2 मिनट बाद मैं उस क्वेश्चन को आपको एक्सप्लेन करूं। तो मैं जरूर चाहता हूं और अभी भी मैं इस बात का ध्यान रखता हूं हमेशा कि हर बच्चे को 1.5 से 2 मिनट सवाल दिखे, वो अपना प्रयास कर ले, फिर मैं उसे अपनी तरीके से अपनी तरफ से जो उसे समझाना चाहता हूं मैं उस चीज को समझाऊंगा। तो आप रफ कॉपी लेके बैठिए, कोई नोट्स नहीं बनाना। जब क्लास में हैं आप मेरे साथ तो आपको कोई नोट्स नहीं बनाना, किसी हालत में नोट्स नहीं बनाने हैं, आए ना। कोई बुक फॉलो नहीं करनी है। जब क्लास में बैठे उस समय ना कोई कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना है। जितना संभव हो सके मेरे प्यारे बच्चों, रफ कॉपी लीजिए और वर्बली सवालों का आंसर देने की कोशिश करिए, या छोटी मोटी कटिंग पटिंग करके खटाखट खटाखट आंसर देने की कोशिश करिए। जितना संभव उसके पार्टिसिपेट करिए। गलत आंसर दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आंसर दीजिए, क्योंकि जब आप गलत आंसर देंगे तभी तो आप सही की तरफ जाएंगे। कोई आदमी अपने अंदर सुधार तभी कर सकता है जब उसे अपनी कमी पता चले। और अगर आप ऐसे शांति से बैठे हैं और क्लास देख रहे हैं, ना आपने उत्तर गलत बताया ना सही बताया, आपको फील ही नहीं होगी चीजें। आपका जो मन कर रहा है वो आंसर दीजिए। गलत आया कोई दिक्कत नहीं, आपको महसूस होगी कि मैंने गलत आंसर दिया है। जब गलती पता चलेगी तो सही भी आंसर देंगे। तो यही पढ़ने का तरीका आपने रखना है। जैसे ही आपकी क्लास खत्म होगी, क्लास खत्म होने के बाद मेरे बच्चे, जैसे ही क्लास कंप्लीट होगी और तुरंत अगर आपके पास समय है, अच्छा मेरी इंग्लिश बहुत खराब भी नहीं है और अच्छी तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन हाँ मेरा ये दावा है कि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को मैं समझा बहुत अच्छे से दूंगा, प्यार से। और हिंदी माध्यम वालों को तो दिक्कत ही नहीं, क्योंकि मैं तो खुद हिंदी माध्यम से हूँ। जब आपकी क्लास कंप्लीट हो जाए तो आपको 2 तरीके से काम करना है मेरे प्यारे बच्चों। जो बच्चे मेहनत कर सकते हैं वो क्या करें कि जो पढ़ाया है ना उसको एक बार, जैसे मान लीजिए 1.25 घंटे की क्लास है, 1 घंटे 15 मिनट की क्लास है, 1 घंटे क्लास है, 1 घंटे 10 मिनट की क्लास है, उसको जो भी हम आपको यहाँ पे डिलीवर कर रहे हैं वो आने वाले 1 साल तक आपके मोबाइल में सेव रहेगी वो क्लास। अब जब चाहें, जितनी बार चाहें, जैसे देखना चाहें वैसे उसको देख सकते हैं। तो अगर आपको चीजें मोटे तौर पे जो मैंने पढ़ाई क्लास में, उन सारी की चीजों में आपने पार्टिसिपेट किया और आपको बहुत जल्दी जल्दी से समझ आ गई है, तो इसके तुरंत बाद आप क्या करें कि इस क्लास को 2x की स्पीड पे देखें, अगर आपको जरूरत महसूस हो रही है तो। जिस जगह आप फंस रहे हैं उस जगह आराम से उस चीज को देखें और सोचें कि टीचर ने ऐसा बताया था, मुझे क्यों नहीं समझ आया। उन चीजों पे ध्यान देना, हाँ है ना। यानी 1 1.25 घंटे की क्लास है तो हम कोशिश करेंगे कि 15 से 20 मिनट 25 मिनट में इस पूरी क्लास को खत्म कर लें, जल्दी जल्दी फास्ट फॉरवर्ड करके, हाँ है ना। जो जो पॉइंट आपको समझना है वो समझ लें। इसके बाद आप अपने नोट्स तैयार करें। बहुत अच्छी हैबिट है। नोट्स को इतना सुंदर भी ना लिख डालें कि उससे इतना प्यार हो जाए कि उसे आप छोड़ ही ना पाए और उसी में 2 3 घंटे आप रोज खराब कर दें। नहीं, नोट्स का मतलब है कि आप ऐसी साफ सुथरी सी लिखाई में लिख लें कि जब 2 3 महीने बाद दोबारा से उस चीज को जब आप रिवाइज करने जाएं तो वो चीजें एटलीस्ट आपको पढ़ाई में आ जाए कि मैंने क्या लिखा था, बस इतना ही। बहुत ज्यादा समय मत खराब करिएगा। नोट्स बहुत जरूरी है, आपको तैयार कर लेने चाहिए। नोट्स तैयार कर लिए। देखिए, ऐसा नहीं है कि कोई चैप्टर है, मान लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस, तो ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि प्रॉफिट एंड लॉस एक क्लास में खत्म हो जाएगा, नहीं होगा मेरे बच्चे। तो ऐसा नहीं हो सकता कि एक क्लास के तुरंत बाद आप कहें जी हमें तो प्रैक्टिस करनी है किताब से।
आप नहीं कर पाएंगे यार प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करने के लिए तो आपको टाइम बिताना पड़ेगा। कितना टाइम बिताना पड़ेगा? हो सकता है 15 क्लास में वो टॉपिक खत्म हो सकता है 5 क्लास में कोई टॉपिक खत्म हो सकता है 50 क्लास में कोई चीज खत्म हो। तो जब वो पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, जब वो पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, तब आपको बुक उठानी है। बुक मैं आपको आज भी सजेस्ट कर दे रहा हूं, अदरवाइज मैं चैप्टर कंप्लीट होगा तब आपको अपने आप सजेस्ट करूंगा। बुक मेरे बच्चे 3 हैं। एक मेरी एडवांस मैथ की बुक है बाय राकेश यादव। एक मेरे बच्चों मेरी अरिथमेटिक की बुक है। इसमें चैप्टर वाइज और कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन इन दोनों में, इन दोनों ही किताबों में टाइप वाइज क्वेश्चन है। टाइप वाइज चीजों को बांटा हुआ है, यानी एक टाइप के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन है। एक एक कॉन्सेप्ट को हमने एक नया चैप्टर बना के फिर प्रैक्टिस के लिए आपको दे रखा है। जैसे मान लीजिए कोई छोटा सा कॉन्सेप्ट है कंपोनेंडो डिविडेंडो, तो उस कंपोनेंडो डिविडेंडो के ऊपर भी हमने बकायदा एक पूरा चैप्टर बना दिया है कॉन्सेप्ट, लेकिन हमने उसको एक चैप्टर बना दिया और उस चैप्टर के ऊपर 100-150 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के डाल दिए। हाँ है ना? सेम इसी तरीके से अरिथमेटिक में भी छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रख के कॉन्सेप्ट को ही मजबूत कर दिया गया। यानी आप एक कॉन्सेप्ट पढ़ने लग रहे हैं और उस कॉन्सेप्ट के ऊपर लगातार आपको बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस को मिल जाएंगे। ये दोनों किताबें आप परचेज कर सकते हैं। संभव हो तो ऑफलाइन मार्केट से जाके परचेज करिए, ऑनलाइन मत करिएगा अमेजन वगैरह से। नहीं संभव हो तो आप ऑनलाइन परचेज करिए, अदरवाइज ऑफलाइन करिए, ताकि किसी दुकानदार को भी 2 पैसे की काम मिले। जब कोई चैप्टर आप इन दोनों किताबों से प्रैक्टिस कर लें, उसके बाद मेरे बच्चे एक मेरी किताब आती 7300 प्लस मैथमेटिक्स, उसके बाद आप इस किताब से प्रैक्टिस करें। क्योंकि ये जो 7300 प्लस मैथमेटिक्स वाली किताब है, इसमें चीजें टाइप वाइज नहीं है, चैप्टर वाइज है। यानी जैसे नंबर सिस्टम है तो पूरे नंबर सिस्टम में जितने भी चैप्टर हैं, जितने कॉन्सेप्ट है, सारे कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन मिक्स है और सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। जो अभी पेपर हुआ है मींस 2022 वाला, जिसकी आंसर की अभी आई है कुछ दिन पहले ही, उसके भी मैंने क्वेश्चन इसमें डाल दिए बुक में। तो उसका फायदा होगा मिक्स क्वेश्चन करने का, क्योंकि एग्जाम में तो मिक्स क्वेश्चन आएंगे, टाइप वाइज तो बन के आना नहीं है। तो पहले इस किताब से प्रैक्टिस करिए, अरिथमेटिक इससे करिए, देन इस पे जाइए। दूसरी बात, ये कतई जरूरी नहीं कि किताब परचेज करने से ही सिलेक्शन होगा, किताबों से पढ़ने से ही सिलेक्शन होगा, बिल्कुल नहीं। अगर सामर्थ्य उतना नहीं है, देखिए प्रैक्टिस करने से फायदा मिलता है, लेकिन अगर सामर्थ्य उतना नहीं है किताब परचेज करने का, बिल्कुल मत करिए। ये 100% जरूरी चीजों में से शामिल नहीं है। फिर क्या जरूरी है? जरूरी ये है कि जो आपको रोज पढ़ाया जा रहा है ना, उसको तैयार करिए, उस क्लास को तैयार करिए। जो रोज आपको क्लास दी जा रही है ना, उस क्लास को तैयार करिए। चाहे आप 2x की स्पीड पे करें या फास्ट फॉरवर्ड करें, उस क्लास को तैयार करिए। क्योंकि मेन नींव मजबूत जो चीज है वो क्लास ही है। उस क्लास पे ढीले मत पड़ जाइएगा, उस क्लास को मजबूती से उठाइएगा। यानी पहले उस क्लास को तैयार करो, देन उसके बाद आगे के काम को बढ़ो। मेन है ये, रोज की क्लास को रोज खत्म करो। ये नियम बना लो मेरे बच्चे कि रोज की क्लास रोज खत्म करो। मैंने आज तक अपने जीवन में ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं देखा जिसने रोज का काम रोज किया हो और उसका सिलेक्शन ना हुआ। रोज का काम रोज, जिसने डेली का काम डेली कर दिया, उसका सिलेक्शन कोई माइकल लाल नहीं रोक सकता मेरे प्यारे बच्चों। हाँ है ना? डेली का काम डेली करो, सबसे पहला नियम। दूसरी चीज, दूसरा नियम ये रख लो जीवन में कि टीचर ने जो पढ़ाया अगर वो 100% समझ नहीं आया तो बैकअप मत करो उसे। बैकअप मतलब पीछे मत जाओ, ठहराओ लो जी में, कोई दिक्कत नहीं, घबराना नहीं है। मान लीजिए मैंने कोई चीज पढ़ाई और आपको आई 20% समझ, कोई दिक्कत नहीं सर, दोबारा से उस वीडियो को देखिए, दोबारा से उस क्लास को रिवाइज करिए, रिवाइज करिए उस क्लास को, और कोशिश करिए इस 20 से 22% करने पे, 25% करने पे, 30% करने की तरफ बढ़िए। यानी जो सीखा उसमें कुछ बढ़ोतरी हो और शांत होकर बैठ जाइए, घबराना नहीं। अब अगली क्लास पे आ जाइए। धीरे धीरे क्या होगा कि सारी चीजें पुश होंगी। एक वक्त के बाद आपकी समझ इतनी अच्छी तैयार होगी कि जो 30% था वो अपने आप ऑटोमेटिक कब 100% हो गया आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन मेहनत रोज की रोज जारी रहना चाहिए। जो ये सिलेक्शन है ना, ये जो सिलेक्शन है,
ये एक तरफ से काम नहीं करता मेरे बच्चे, ये हर तरीके से काम करता है, हर चीज का एफर्ट इस पे आता है। जैसे अगर मान लीजिए कोई मोटा आदमी है, कोई मोटा आदमी है और मेरे प्यारे बच्चों रनिंग करना स्टार्ट करता है और वो चाहता है कि मैं बहुत अच्छा धावक हो जाऊं, बहुत अच्छा धावक हो जाऊं, बहुत अच्छा धावक हो जाऊं। तो उसने पहले दिन रनिंग स्टार्ट की और पहले दिन में वो 200-300 मीटर भागा और उतने में वो थक गया। फिर क्या करे, अगले दिन भागे ही ना, ना अगले दिन भाग, 200 था ना, अगले दिन 250 मीटर कर, 300 मीटर कर, छोटे छोटे टारगेट बना, अचीव कर, आगे बढ़। उससे क्या फायदा होगा, एक तो मोटा आदमी पतला हो रहा है, यानी एक तो उसका वजन घट रहा है, एक तो उसका वेट घट रहा है। वेट घटने का मतलब, अगर कोई आदमी मोटा है और उसका वेट घट रहा है तो इसका मतलब उसकी कैपेबिलिटी बढ़ रही है, उसकी जो क्षमता है वो बढ़ रही है, एफिशिएंसी बढ़ रही है। क्योंकि एक आदमी 100 किलो वजन लेके भागे और एक आदमी 70 किलो वजन लेके भागे, एक आदमी 50 किलो वजन लेके भागे, तो नेचुरली जो आदमी 50 किलो वजन लेके भाग रहा है वो ज्यादा ताकतवर होगा, ज्यादा तेज भागेगा, हाँ है ना। तो एक फायदा तो ये होगा कि धीरे धीरे उसका वेट रिड्यूस हो रहा है। वेट रिड्यूस होने का मतलब है उसकी एफिशिएंसी बढ़ती जा रही है, एफिशिएंसी बढ़ती जा रही है। वेट रिड्यूस हुआ, एफिशिएंसी बढ़ी। दूसरी चीज, जब वो रोज अपनी स्पीड को बढ़ा रहा है, धीरे धीरे ज्यादा भागता जा रहा है, उससे क्या हुआ, क्वालिटी इंक्रीज हो रही है, क्वालिटी स्किल इंप्रूव हो रहा है। यानी जो उसके भागने में जो जो स्किल चाहिए होते हैं धीरे धीरे वो इंप्रूव हो रहा है। और एक सर्टेन टाइम के बाद देखोगे ये मोटा आदमी बहुत जबरदस्त भागने लग गया। क्यों, क्योंकि इसका जो वेट था वो रिड्यूस हो गया, भागने की जो क्षमता थी वो बढ़ गई। तो वेट रिड्यूस हुआ, उसने भी स्पीड बढ़ाई, भागने की क्षमता बढ़ी, उसने भी स्पीड बढ़ाई। तो यानी एक ही चीज पे बहुत सारे आयाम काम कर रहे होते हैं, बहुत सारे एस्पेक्ट्स काम कर रहे होते हैं। ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों जो सिलेक्शन होता है ना, वो एक तरफ से नहीं होना कि आप सिर्फ मेहनत कर रहे हैं तो सिर्फ मेहनत करने से नहीं नहीं नहीं। जब जब आप मेहनत कर रहे हो ना, उससे हो क्या रहा है, धीरे धीरे आप में स्टूडेंटशिप जग रही है, स्टूडेंटशिप जग रही है। दूसरा, आप चीजों की तरफ स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, चीजों की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। एक वक्त के बाद क्या होगा, आप में इतनी ताकत आ जाएगी कि आप 10-12 घंटे एक साथ बैठ के पढ़ाई भी कर पा रहे होंगे, आपको बहुत सारी चीजें समझ भी आ चुकी होंगी, जो चीजें समझ आ चुकी होंगी वो आपकी एसेट्स बन चुकी होंगी और वो आपको ताकत दे रही होंगी। जो लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं एक वक्त के बाद, उनको मोटिवेट करेगी वो ताकत कि यार मैंने इतने सारे चैप्टर सीख रखे हैं, वो तो मुझे अच्छे से आते हैं। तो सिलेक्शन बहुत सारी ताकतों से मिलकर होता है मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए बिल्कुल मत घबराइए। अगर आपको 10% समझ आया, 20% समझ आया, भागिए मत, टीचर पे गुस्सा मत उतारिए कि टीचर बेकार पढ़ा रहा है। हो सकता है मैं बेकार पढ़ा रहा हूं, लेकिन किसी और टीचर की तरफ जाइए, वो बहुत अच्छा पढ़ा रहा होगा। लेकिन ये नहीं कि उसको भी बदल के किसी और पे चले जाइए, हो सकता है मैं बेकार पढ़ा रहा हूं, बाकी तो अच्छा ही पढ़ा रहे होंगे। लेकिन एक जगह भरोसा करिए और उस भरोसे पे आगे बढ़िए। कोशिश करिए कि हम क्लास में किसी भी फालतू कमेंट में पार्टिसिपेशन ना डालें, कोई फालतू कमेंट ना करें, सीधा सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे फोकस रखें। इन चीजों के बाद मेरे प्यारे बच्चों आप देखोगे कि आपका जीवन बेहतरीन की तरफ चलता चला, बेहतर की तरफ नहीं, बेहतरीन की तरफ चलता चला जाएगा। कुछ चीजों पे कंट्रोल करिए और आगे अपने जीवन को कामयाब बनाइए। मेरे बच्चे, सरकारी नौकरी मात्र 6 से 8 महीने की तैयारी में आसानी से ली जा सकती है, अगर वो तैयारी सही डायरेक्शन में हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, मुझे यही उम्मीद है कि आप मेरी